हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करा फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। करा फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, करा बिना प्रैक्टिस किए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो भी इस वीडियो के बाद आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, करा केवल ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक नहीं बल्कि एक फार्मूला बेस ही है। करा 100% गारंटी, 100% गारंटी है टीचर खुश होकर नंबर देंगे। 100% गारंटी है जो टीचर होगा वो खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा। और ये बेसिकली क्या है, कमजोर छात्रों के लिए ये वीडियो बेसिकली क्या है, कमजोर छात्रों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ये सिर्फ उनके लिए। आइए बताते हैं आपको। सबसे पहला कर रहा है स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। तो सब जिसे जिसे देख कर टीचर नंबर देते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा होगा, स्टार्टिंग बढ़िया होगा, तो देख कर टीचर खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यानी वैल्यू को कलेक्ट करना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यानी वैल्यू को कलेक्ट करना और उसे लिखना। दूसरा कह रहा है मात्रक में बदलाव यानी कि करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मात्रक में आप कैसे बदलाव करेंगे, कैसे करेक्शन करेंगे, जो कि एमकेएस पद्धति में है और जो सीजीएस पद्धति में। कह रहा है देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक में बदलाव के लिए। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10⁻⁻2 मीटर होगा। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होगा। और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होगा। और 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होगा। ठीक है ना। और अगला स्टेप देखते हैं जो कि तीसरा कर फार्मूला का चयन। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा फार्मूला का चयन करते हो। अगर आप कोई दूसरा फार्मूला का चयन कर देते हैं तो आपका आंसर भी नहीं आएगा और आपको काफ़ी परेशानी भी होगी। और ये आगे करा यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ दोस्तों, यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है स्टेप कि फार्मूला आप कौन सा चूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम सॉल्व करना सिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। कह रहा है एक कुलाम आवेश, क्या कह रहा है, एक कुलाम आवेश तथा 2 कुलाम आवेश, 1 कुलाम आवेश तथा 2 कुलाम आवेश निर्वात यानी कि किसी माध्यम में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है इस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले हम लिखेंगे हल यानी कि इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे हल यानी कि इसका सॉल्यूशन। कह रहा है 1 कुलाम आवेश तथा 2 कुलाम आवेश। तो Q1 का मान कह रहा है, Q1 का मान दिया है 1 कुलाम, Q1 का मान दिया है 1 माइक्रो कुलाम। Q1 का मान क्या दिया है, 1 माइक्रो कुलाम। Q2 को मान दिया है 2 माइक्रो कुलाम। Q2 को मान दिया है 2 माइक्रो कुलाम। 1 माइक्रो कुलाम को हम बदलेंगे तो अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया है कि 1 माइक्रो कुलाम में 10⁻⁻6 कुलाम होता है। तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कुलाम, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। दूसरा कह रहा है तो इसको भी बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 गुलाम। अगला कह रहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। जी हाँ दोस्तों, आर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये सब एक है, ये क्या है, ये अलग मात्रक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो 1 को बदलेंगे तो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको हम लोग बदल लेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, Q1 दे दिया है, Q2 दे दिया है, R दे दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है लगने वाला बल, यफ का मान पूछ रहा है, यफ का मान पूछ रहा है और यफ का मान पूछ रहा है। ठीक, और निर्वात का मान होता है K बराबर होता है 9 × 10⁻9। ठीक, तो आइए इसके फार्मूला रख के कुछ बताते हैं।
Q1 का मान दे दिया है 1 माइक्रो तो इसको बदल देंगे तो 1 इंटू 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, ठीक। और Q2 का मान दिया है 2 माइक्रो तो इसको भी बदल देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम। R का मान दिया है 1 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यब का मान पूछ रहा है और के का मान होता है किसी माध्यम, के क्या निर्वात या किसी माध्यम, निर्वात या कोई माध्यम है तो इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ तो आइए इसका फार्मूला लगाते हैं। तो इसका फार्मूला कर अकॉर्डिंग टू कूलम चला, कूलम के नियम अनुसार, ठीक। कूलम के कूलम के नियम अनुसार, ठीक। क्योंकि यह जो न्यूमेरिकल है कूलम के नियम पर बेस है तो कूलम के नियम अनुसार लिखेंगे यफ बराबर लिखेंगे, यफ बराबर लिखेंगे के Q1 Q2, यफ बराबर लिखेंगे के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यफ बराबर लिखेंगे के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। तो यफ का मान निकालना है तो लिखेंगे यफ बराबर के का मान है 9 इंटू 10⁹9, के का मान क्या है 9 इंटू 10⁹9। Q1 का मान है 1 इंटू 10⁻⁶, Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है 1 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। और Q2 का मान क्या है 2 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। और Q2 का मान क्या है 2 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। और आर स्क्वायर का मान क्या है 1 इंटू 10⁻2 आर स्क्वायर। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल एकदम आसान है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा सबसे पहले तो 9 इंटू 10⁹9, ठीक। अब हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 और 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक ठीक। अपान में लिखेंगे 1 गुना 10⁻⁻2 तो ये हो जाएगा सीधे 10⁻⁻4 -2 के स्क्वायर होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये इसमें 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 का गुणा किस में करेंगे हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 9 का गुणा हम इस 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 18, ठीक। और इधर है क्या 10 की घात -12 और गुण 10 के घात 9 अपान में हो जाएगा 10 के घात -4, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 18 इंटू, ठीक। 10 के घात 12 में से 10 के घात -12 में से 10 के घात +9 घटाएंगे तो बच जाएगा 10 के घात 3। तो बच जाएगा क्या 10 के घात -3 अपान में हो जाएगा 10 के घात -4। अपान में क्या हो जाएगा 10 के घात -4। तो इसके आगे देखेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 10 के घात -3 है, ये नीचे वाला 10 के घात ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा तो ये होगा 10 के घात +4, ठीक। तो 10 के घात +4 हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 के घात प्लस में 1 आएगा, यानी 10 के घात प्लस में 1 इक्वल टू 10 होता है तो हो जाएगा 180 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। तो यह का मान निकल गया आपका 180 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका न्यूमेरिकल और ये रहा आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको निकल जाएगा। ऊपर से चीज़ें आप एक बार मेमोराइज कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका यफ का मान कितना होगा 180 न्यूटन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश तथा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश वाले दो छोटे आवेशित स्फीयर यानी कि गोलों, स्फीयर मतलब होता है गोला, के बीच वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे स्फीयर पर बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी बल का मान क्या होगा। दिया तो इसमें भी एफ का मान ही हम लोग को निकालना है। तो चलिए फटाफट से जो दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आवेश दिया है, तो आवेश Q1 का मान दिया है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम।
जी हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इस गुलाम में दे रखा है, ठीक। और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ गुलाम, ठीक। Q1 का मान दिया 2 × 10⁻⁷ गुलाम और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ गुलाम। और कह रहा है R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। R का मान क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर। R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बदल देंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻²2 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻²2 मीटर। और के का मान जो पहले से है वही रहेगा, के का मान जो पहले से वही रहेगा, यानी कि 9 × 10⁻9 और यब का मान हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जी हाँ दोस्तों, यही वो स्टेप्स हैं जिसको अगर आप लिख लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल का आधा प्रोसेस यहीं पे हो जाता है। चलिए अब इसके हिसाब से सूत्र लगाते हैं, तो वही फिर गुलाम वाला सूत्र ही लगेगा, तो हो जाएगा यफ बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यफ बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यफ का मान निकालना है, तो के का मान दिया है 9 × 10⁻9। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻7 2 × 10⁻⁻7 और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻7, ठीक। अपान में कह रहा है R स्क्वायर, तो R का मान क्या है? 30 × 10⁻²। R का मान क्या है? 30 × 10⁻², तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 9, आगे हो जाएगा 9, आगे हो जाएगा 9 × 10⁻9, आगे हो जाएगा 9 × 10⁻9 और इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। जो R का वो है दिया है R के स्क्वायर, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 30 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 30 × 30 और 10⁻2 का स्क्वायर होता है 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। 10⁻4 हो जाएगा। अब आइए इसको हम लोग जो कटने वाला होता है उसको काटते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। 2 से 30 कटेगा, 2 से 30 कटेगा कितने बार में? 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 15 दूना 30 होता ही है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। 3 से कटेगा 30 10 बार में, 3 से 30 कितना बार में कटेगा? 10 बार में, ठीक। 3 से 30 कितना बार में कटेगा? 10 बार में, ठीक। अब 3 तरीके 9 और 3 × 5 3 तरीके 9 और 3 × 5 15, 3 तरीके 9 और 3 × 5 15, ठीक। तो ये कट गया, तो ये बचा क्या? ऊपर बचा 10⁻⁻7, ऊपर क्या बचा? 10⁻⁻7, ऊपर बचा 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7 और ऊपर ये क्या बचा? और 3 भी बचा, ठीक। 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 अपान में बचा क्या? 3 और नीचे बचा 5 × 10 और 10⁻⁻4 और नीचे बचा 5 × 10 और 10⁻⁻4 और नीचे बचा 5 × 10 और 10⁻⁻4, ठीक। अब आगे देखेंगे 10 सॉरी, और यहाँ पे बचा है 10⁹9, ये भी तो बचा है ना, तो यहाँ पे बचा है 10⁹9, ये तो आपको आप छोड़ ही दे रहे थे, जो कि जिससे न्यूमेरिकल गलत हो सकता था, और 10⁹9 भी बचा है। तो आइए घटाते हैं, तो 10⁻14 में से 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻14 में से 9 घटाएंगे तो 5, इसका अधिक है तो इसका चिन्ह आएगा 10⁵। अपान हो जाएगा 5 × 10⁻4 है, तो तो 10⁻4 है, इस पर 10⁻1 प्लस में, तो इसको 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 10⁻3, तो इस पर हो जाएगा क्या? 10⁻3, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भेजेंगे, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 3/5, 3/5 और 10⁻5 क्या है? पहले से 10⁻5 पहले से, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा? 3/5,
5 और इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻², क्योंकि जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है उसको हम लेते हैं। तो हो जाएगा 3/5 और 10⁻⁻²। और इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो एक बार भाग नहीं जाएगा तो जब जीरो लगा के जो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 5 छके 30, तो हो जाएगा क्या 5 छके 30 और ये हो जाएगा गुणे 10⁻²मीटर और 10 के घात हो जाएगा -2। बल का मान है तो बल का मान हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो F बराबर हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁻² न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। यहाँ पे हो जाएगा 30 में 5 का भाग, 3 में 5 का भाग देंगे नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और 5, 30 में 5 से भाग देंगे 6 हो जाएगा 0.6 और 10⁻⁻² जो है -2 ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कूलाम आवेश, अगला क्वेश्चन कर रहा है -4 कूलाम आवेश वाले एक छोटे गोले पर वायु में -4 कूलाम आवेश वाले एक छोटे गोले पर वायु में 0.8 कूलाम आवेश -0.8 कूलाम आवेश वाले दूसरे छोटे गोले के कारण लगने वाला बल 2 न्यूटन है। लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार सवाल थोड़ा अलग है। पिछले 2 एग्जाम्पल में मैंने यह ज्ञात किया था, इसमें हम लोग आर ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक, Q1 दिया है आपका 0.4 कूलाम, Q1 दिया है आपका 0.4 कूलाम, 0.4 माइक्रो कूलाम दिया है, 0.4 यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 0.4 माइक्रो कूलाम दिया है और यहाँ पे क्या है 0.4 माइक्रो कूलाम है। ठीक, तो Q1 दिया आपका 0.4 माइक्रो कूलाम, Q1 बराबर क्या है 0.4 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर है 0.8 माइक्रो कूलाम। तो इसका हो जाएगा तो 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम, 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम। इसको कूलाम बदलेंगे, माइक्रो कूलाम को किस में बदलेंगे कूलाम में बदल लेंगे। और अगला कह रहा है तो इसका हो जाएगा -0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, अब कह रहा है बल का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन, F का मान दे दिया है 0.2 न्यूटन, F का मान दिया है कितना 0.2 न्यूटन। K का मान पहले से ही आपको पता है 9 × 10⁹, K का मान आपको पहले से ही पता है 9 × 10⁹। तो आपको निकालना क्या है R, यानी कि दूरी निकालना है। ठीक, तो आपको निकालना क्या है R यानी कि दूरी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है F बराबर होता है Q1 Q2, F बराबर होता है Q1 Q2 अपान R², F बराबर होता है Q1 Q2 अपान R²। तो हम लोग यहीं से R² का फार्मूला बना लेंगे। तो R² हो जाएगा Q1 Q2, तो R² हो जाएगा Q1 Q2 और क्या Q1 Q2 अपान F क्या हो जाएगा नीचे हो जाता है। इसी फार्मूला को हम लोग पूरा न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो इसी फार्मूला को हम लोग पूरा न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो कह रहा है R² बराबर लिखेंगे हम लोग, कह रहा है K का मान है 9 × 10⁹, K का मान है 9 × 10⁹। Q1 का मान कर रहा है 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान कह रहा है 0.8 × 10⁻⁶। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया। माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दूरी जो क्या होती है उसमें दूरी क्या होती है निगेटिव में नहीं होती है। 2 बिंदुओं के बीच के आवेश के बीच की दूरी निगेटिव नहीं होती है। ठीक, और नीचे लिखेंगे F का मान क्या है 0.2 न्यूटन। ठीक, और ये इसको आगे बढ़ाते हैं तो R² हो जाएगा 9 × 10⁹, R² हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक, ये जो इसको ऐसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा 0.4 × 0.8 अपान में लिखेंगे 0.2 और जो घात क्या है घात है -6 मिलके -12 × 10⁻⁻12। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो R² लिखेंगे अब 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। कह इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इसका इसका दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा
4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -12 और नीचे का भी क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब बच गया इसका दशमलव। इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अंक, एक इसमें से 10 लेंगे तो एक 10 लेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -12। अपान में कह रहा है 2। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए एक इसमें से 10 लेंगे, एक 10 इसमें से लेंगे तो एक 10 इसमें से कम हो जाएगा, यानी कि एक पावर कम हो जाएगा। अब देखते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, 9 गुणे 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा 10 की घात -12, ये हो जाएगा 10 की घात 8। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 चौको 36, 4 चौको 16 नमा 144, 144 गुणे 10 की घात -4, क्योंकि 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। आर स्क्वायर तो आर को, अब आर स्क्वायर तो आर का मान निकालेंगे तो इसको इन रूट में कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात -4। ठीक, 144 किसका वर्ग होता है, 144 किसका वर्ग होता है, तो आर इक्वल टू 144 12 का वर्ग होता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 10 के घात -4 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 10 के घात -2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10 के घात -2 और क्या है, मीटर में है तो मीटर। आर का वैल्यू आ गया 10, आर का वैल्यू आ गया 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान था। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, एक बहुत दुख की बात है कि मैंने 30 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया और अभी तक मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जी हाँ दोस्तों, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर, जो कि आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, आप सब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।